एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद अख्तर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अभी बात हो रही थी कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर रिटेलिएट बैक किया था और इसराइल ईरान पर हमले कर रहा है, साथ ही अमेरिका भी उस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका ने 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बना दिया और साथ ही कह दिया अब अमन का वक्त है, ईरान बाज आ जाए, अमन कायम करे, नहीं तो सानहे के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू। ईरान ने तो यही कहा है कि हम अब हम काउंटर अटैक करेंगे, हमला करेंगे। वो कहते हैं कि हमने अपनी सारी ये फैसिलिटीज खाली कर दी थी और जो एनरिचमेंट मटेरियल था वो भी निकाल लिया था। अभी तक उनसे रिस्पांस आया नहीं है, लेकिन पासदारान जो हैं उन्होंने, जो गार्ड्स हैं उन्होंने कहा है कि जी जंग जारी रहेगी एंड लेट अस वेट एंड सी, क्योंकि अब ईरान को दीवार के साथ तो लगा दिया गया है। जी अल्लाह करे कि अब अमन आ जाए, मगर लगता नहीं है, क्योंकि उनके पास वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसका एविडेंस है हमारे पास। क्योंकि शुरू में कोई 3000 के करीब मिसाइल्स थे, उन्होंने 500 के करीब फायर किए इसराइल के ऊपर। और मुझे लगता है कि अब वो अमरीकी जो बेसिस हैं, हालांकि वहां से उन्होंने अपने लोग भी इवैक्यूएट कर लिए हैं, जी लेकिन आई थिंक वो अटैक कर सकते हैं गल्फ में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में। तो जी लेट्स वेट एंड सी अब क्या होता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब एक कौम को दीवार से लगा दें, वो भी ईरान जैसी, तो बड़े अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं उनके। और वो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने 8 साल जंग की इराक के साथ, 6 लाख लोग कुर्बान किए। लेकिन ये सच है कि जो सदर ट्रंप ने कहा है कि एज ऑफ नाउ इन तीनों फैसिलिटीज को उन्होंने वर्ड यूज किया, ऑब्लिटरेट, साफ सफाया कर दिया जी गया है। जी लेट अस वेट एंड सी। उनकी कोई हमारे पास इमेजेस नहीं है, अमेरिका ने भी कोई इमेजरीज नहीं दी हैं जो कि उनके पास होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सिचुएशन पेचीदा है, वेरी जी कॉम्प्लेक्स। ईरान का अब इंतजार किया जाना चाहिए कि उनका रिस्पांस क्या होता है। मेरे ख्याल में आएगा। वो दीवार के साथ लगा दिए गए हैं और ईरानी कौम बड़ी, आई थिंक, सख्त सख्त कौम है, उनसे रिस्पांस कुछ भी आ सकता है। सर, आप रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, ये बताइएगा कि ईरान के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो ऐलान भी कर चुका है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करेंगे, ऑयल ट्रेड को रोकेंगे, साथ ही अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मशरिक वस्ता में, जिन जिन ममालिक में, उनको निशाना बनाएंगे। आप क्या कहते हैं इस पर? उनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। और वो है कि इसराइल पर अटैक करते रहें, उसके साथ ऐड कर दें दूसरी ऑप्शन जो अमेरिका के अड्डे हैं और अमेरिका की दोस्त रियासतें हैं गल्फ में, उनको मारें। और तीसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलरेडी असर तो डाला हुआ था उन्होंने, लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि बजाय इसके कि कौम खिलाफ हो जाए खामेनाई के और जो वहाँ पे क्लर्जी है, कौम और मुतहद हो जाए। एक कमेंट्री आ रही थी किसी अमरीकी से कि जो गवर्नमेंट है वो अब ईरान में नहीं चेंज होगी, वो इसराइल में चेंज होगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि इन 3 ऑप्शंस में से वो क्या करते हैं और किस इंटेंसिटी, किस जोर के साथ करते हैं। तो सर, जैसे उनमें रिजीम कुछ चेंज ताकत। की आप बात कर रहे हैं, रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, उसमें आपने कहा कि एक जो है वो बयान भी सामने आया कि अब इसराइल में जो है वो हुकूमत चेंज होगी। तो ईरान की जो आवाम है और हुकूमत है वो तो एक पेज पर आ गए, क्योंकि उन पर जो ताबड़तोड़ हमले पहले इसराइल कर रहा था और कर रहा है, और अब अमेरिका भी उस जंग में कूद गया है। तो आप ऐसा देखते हैं कि ईरान में कोई प्लान बी है अब इनके पास रिजीम चेंज करने का, अगर ये इनका मकसद है तो? प्लान बी तो अमेरिका के पास तो है। उन्होंने कहा कि जी अगर आप अमन की तरफ नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, अब जबकि हमने आपका एनरिचमेंट प्रोग्राम साफ कर दिया, जीरो कर दिया उनके मुताबिक, तो हमारे पास और भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, एयर सुप्रीमेसी है, डोमिनेंस है एयर में, तो हम आके मारते रहेंगे आपको। लेकिन कितनी साबित कदम है ईरानी कौम। जब इराक ईरान वॉर में तो उन्होंने बहुत ज्यादा बिलीफ, ईमान और साबित करनी दिखाई। आज कितनी है, किस हद तक इकट्ठे होते हैं,
अभी तो रात को तो उन्होंने अटैक किया है, कोई क्लियर रिस्पांस ईरान से इस वक्त नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, लेट्स वेट एंड सी कि वो किसको ऑप्ट करते हैं। लाइक्लीहुड है कि वो शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को थोड़ा और टाइटन करें, बंद नहीं करेंगे, और जो आसान हल है इसराइल पे हमले तेज कर दें, जो कि उनको बहुत तंग कर रहे हैं, और उसको उसका बड़ा क्लियर एविडेंस है। तो सर आप गल्फ और कंट्रीज उसके को साथ साथ कहाँ बाकी पर जो खड़ा देखते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी हम बात कर रहे हैं हम और आप, क्योंकि सऊदी अरब का जो ऑयल प्रोडक्शन का इलाका है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ही है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, कतर है, बहरीन है, साथ ही यूएई है, ये सारे वो ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और साथ ही साथ अगर ये ब्लॉक कर देता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो इन ममालिक को, गल्फ कंट्रीज को आप खड़ा कहाँ देखते हैं? फिर तो पूरी दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, पूरी दुनिया में कसाद बाजारी, रिसेशन, इन्फ्लेशन आ जाएगी जी। पूरी यूरोप में शोर मच जाएगा, बिकॉज एनर्जी जो यहाँ से निकल के आती है पूरी दुनिया में वो कहाँ जाएगी। और इस वक्त एक और ट्रम्प कार्ड जो हमने देखा नहीं कि क्या होगा, रूस और चीन ने कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया अभी एग्जैक्टली जी वो सर। कैसे देखते हैं इस हमले को। जी। ये याद रखना चाहिए कि चीन के $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। रूस को इन्होंने बहुत सारे ड्रोन दिए हैं जिन्होंने मदद की है उनकी यूक्रेन में, जी। और अगर और ज्यादा पेचीदा होती है और वो इनकी अमेरिका की इंटरेस्ट के ऊपर मफादात पे हमला करते हैं गल्फ के अंदर, तो उनका क्या रिस्पांस होगा। तो सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा है। तो हमें देखना चाहिए कि उनका रिस्पांस क्या होता है, जी। रूस का क्या रद्द अमल होता है, चीन क्या रद्द अमल होता है, और अमेरिका किस हद तक जाएगा। आप देखिए उसने 2 हफ्ते दिए थे, लेकिन हफ्ते के अंदर अंदर इसराइल के साथ बात करके उन्होंने हमला कर दिया। और कल ही OIC ने एक जॉइंट कम्युनिके दिया था जिसमें कंडेम किया ईरान पे हमले को। OIC की तो खैर कोई हैसियत ज्यादा है नहीं, एंड दैट इज व्हाट इज एविडेंट। लेकिन ईरान बजाते खुद एक, उन्होंने माजी में तो यही बताया है कि बहुत साबित कदम कौम है, और वो इतना नुकसान होने के बावजूद भी शायद इकट्ठे हो जाएं और इससे भी सख्त उनसे रद्द अमल आए। तो सर जैसे अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, ईरान के साथ पैंतरे खेल रहे हैं, कि पहले आपने भी जिक्र किया कि 2 हफ्ते का वक्त दिया गया था, 2 हफ्ते में अभी काफ़ी टाइम बाकी था, और उससे पहले भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और इजराइल ने हमला कर दिया। अब 2 हफ्ते का वक्त, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता था ईरान पर, या अमेरिका ने भी हमला कर दिया। तो अब मेजर प्लेयर्स को आपने रूस का और चीन का तो जिक्र किया सर, वो ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हैं, वो ईरान को सपोर्ट करेंगे, यही जो है वो उम्मीद जाहिर की जाती है। अमेरिका और इजराइल के मेजर प्लेयर्स को आप कैसे देखते हैं, और ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक को अब आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल में? यूरोप तो मेरे ख्याल में उनके साथ ही खड़ा होगा, अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ, और वो तो बड़ी क्लियर चीज है। ईरान और चीन अनप्रेडिक्टेबल है इस वक्त, क्योंकि चीन ने फैसला किया हुआ है कि वो जंग में दाखिल नहीं होगा। रूस की अपनी वरीज है वहां पे, लेकिन उनकी तरफ से एक स्ट्रांग डिप्लोमेटिक रद्द अमल आना भी बहुत बड़ी चीज होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो फैसला करेगा कि आइंदा क्या होने वाला है, ईरान का रिस्पांस जो अभी तक नहीं आया इन 3-4 ऑप्शंस में से। उसके बाद वो यूसी, बिकॉज आज ग्लोबलाइज दुनिया में आप रिस्पांस कहीं पर भी किसी भी तरह का दे सकते हैं। ये फार फेस्ट है कि ईरान अमेरिका के कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या कोई जाके कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, बट इमीडिएटली जो है कि इन 3-4 ऑप्शन में से क्या करता है उस पर डिपेंड करेगा कि दुनिया का क्या रिस्पांस होता है। यूरोप तो क्लियरली उनके साथ होगा, ईरान और चीन अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं होगा, लेकिन फिजिकली वो एंटर नहीं होना चाहेंगे जंग के अंदर। डिप्लोमेटिक स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं, और नेचुरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मुझे तो लगता है कि उसका आज या कल एक सेशन होगा, और उसमें लाइक्लीहुड है कि कोई भी
तो रेजोल्यूशन सर मूव आप करेंगे यूएन और को उसको जो वीटो कर यूनाइटेड देगा नेशंस अमेरिका। ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस को सर आप देखते हैं कि वो बाइस्ड है। वो कहा जाता है कि जी यूनाइटेड नेशंस को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, इसलिए अमेरिका की किसी भी जारहियत में, अमेरिका की किसी भी गैर कानूनी हरकत में यूएन जो है वो खामोश रहता है। और अब इसराइल और अमेरिका का जो अभी रिसेंट जो ये कर रहे हैं ईरान के साथ, हम सब देख रहे हैं कि यूएन की कोई खातिर खा पॉलिसी या कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा। तो आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो आज से 20-30 साल पहले का असर और रसूख था वो कम हो रहा है। वो तो पहले से ही बहुत कम है। अब इन 5 लोगों के पास जो वीटो है, रूस की इंटरेस्ट के मफादात के खिलाफ कोई चीज आती है वो वीटो कर देते हैं। जब यूक्रेन के अगर फेवर में कोई रेजोल्यूशन आता है, इसी तरह से अमेरिका के मफादात के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आते हैं तो वो वीटो कर देते हैं। आई थिंक सेक्रेटरी जनरल ने शोर तो बहुत मचाया है, बट वो इतना ही कर सकता है, उससे आगे नहीं। वो कन्वीन कर लेंगे आज या कल, रेजोल्यूशन मूव होंगे और आई थिंक अमेरिका उसको क्लियरली वीटो कर देगा और उस पर अमल नहीं हो पाएगा। और सो यूएनओ से तो कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिजिकली जो ईरान का रद्द अमल है वही डिटरमिन करेगा। सो ट्रम्प कार्ड इस वक्त ईरान के पास है। अमेरिका ने क्लियर धमकी दे दी है कि हम और टारगेट्स मारेंगे, लेकिन ईरान किस शिद्दत के साथ हमले करता है गल्फ के ऊपर। और उनके पास एक खबर इजरायली कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर्स और फैसिलिटीज को मार दिया है। कितना सच है इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। तो लेट्स वेट एंड सी कि ईरान कैसे रद्द अमल देता है। उन्होंने फिलहाल तो कहा है कि दे विल नॉट गिव अप, और जंग वो कहती है अब शुरू हुई है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक हो गया। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर करे थे।